हाय नमस्कार बच्चों। आइए आज हम भारत के उस महान विभूति के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आप सभी परिचित होंगे, और अगर नहीं परिचित है तो आज मैं आपको उनसे परिचय कराए देता हूं। हम बात करेंगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो भारतीय राजनीति के एक महान स्तंभ रह चुके हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन पे हम प्रकाश डालने वाले हैं बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यूँ तो अटल जी के व्यक्तित्व को या अटल जी के बारे में कुछ भी कहना इतना सरल नहीं है, इतना सरल काम नहीं है। अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में बखान करने में तो महीनों महीनों सालों साल लग जाए, फिर भी उनके व्यक्तित्व का बखान करना कठिन सा है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, और आप सभी को पता है बच्चों कि इनका निधन 16 अगस्त 2018 को कहाँ पे हुआ था? एम्स में, न्यू दिल्ली में हो गया था। ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और इनकी माता का नाम श्रीमती कृष्णा वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पॉलिटिकल साइंस में एमए फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण किया। और कहाँ से क्या था इन्होंने? डीएवी के कानपुर में डीएवी कॉलेज से, और तत्पश्चात ये वहीं से कानपुर से ही एलएलबी की डिग्री, एलएलबी में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही एलएलबी की पढ़ाई छोड़ करके जनसंघ के प्रचार में पूरी तरीके से रम गए, जनसंघ के कार्यों में लग गए। वाजपेयी जी का राजनीतिक जो सफर रहा उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? बलरामपुर गोंडा यूपी से शुरू हुआ, जहाँ पे 1957 में ये पहली बार सांसद चुन के आए। तो जनसंघ के सांसद के रूप में 1957 से 1977 तक ये उसमें बने रहे। 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वहां पे ये विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 1977 से 1979 के बीच इन्होंने मोरारजी देसाई के सरकार में भी काम किया। कहते हैं कि 1980 में वाजपेयी जी का जनता पार्टी से विश्वास उठ गया, मतलब जनता पार्टी से इनकी मत भिन्नता हो गई। तो इन्होंने 1980 में जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। यहां से शुरू होता है एक राजऋषि की सच्ची कहानी, एक राजऋषि की राजनीतिक जीवन का सफर सही मायने में। जबकि इससे पहले वे कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान और एक नई उड़ान देने का काम किया। अपने जादुई वक्तव्य और अपने मनमोहक छवि के कारण ये जहां भी गए लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ते गए। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि 1977 के पहले पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य चल रहा था। किसी और पार्टी की कहीं पे बोलबाला इतनी नहीं थी जितनी की कांग्रेस लोकप्रिय थी। उन लोकप्रियता में अगर कोई सेंध लगा सकते थे, अगर कोई महान विचारक ये सोच सकते हैं उसके बीच से भी मैं अपने कमल को खिला सकता हूँ या अपने पार्टी को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ऐसे सोच रखने वाले आदरणीय वाजपेयी जी ही हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ से अपने पार्टी को क्या करूँगा? विस्तृत करूँगा, अपने पार्टी को ऊपर ले जाऊँगा। कहते हैं कि वाजपेयी जी एक प्रखर वक्ता के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं, अच्छे कवि भी थे। लेखनी में भी इनका इनकी अच्छी खासी रुचि थी लेखनी में भी। पहली बार
सन 16 मई 1996 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय गणराज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन यह इनका कार्यकाल काफी दिनों तक नहीं चला। 1 जून 1996 को अल्पमत के कारण इन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति को, तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंप दिया। पुनः 19 मार्च 1998 को आदरणीय वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और वहां से दोबारा जब चुनाव हुआ 1999 में, तो वहां से फिर 22 मई 2004 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। बच्चों, ये बताते हुए आप लोगों को मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि वाजपेयी जी को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वाजपेयी जी न केवल एक राजनेता थे, वाजपेयी जी ऐसे नेता थे जिनके कोई शत्रु ना थे। हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के लिए कि वो अजात शत्रु थे, मतलब जिनका कोई शत्रु है ही नहीं, जिनका कोई शत्रु था ही नहीं। वाजपेयी जी के वाणी में, उनके शब्दों में इतनी मिठास थी कि वो शत्रुओं को भी, मतलब दुश्मनों को भी अपना बना लेते थे। अपने घोर विरोधी, अपने कट्टर विरोधी भी जब उनके पास आते थे तो वो उनसे मंत्रमुग्ध होते आते थे। उनके पास शब्दों का भंडार था, उनके पास ज्ञानों का भंडार था, या हम यूं कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के ऊपर माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा और असीम कृपा थी। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिन घटनाओं का उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है। वाजपेयी जी ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण विस्फोट करवाया, जो कि बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया था। बच्चों, हमारे देश के महान विभूति में से एक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी ने वाजपेयी जी से कहा था कि अभी हमें हमारे मिशन में सफल होने दीजिए, और उन दोनों के बीच में बच्चों ऐसी गुप्त वार्ता हुई, दोनों के बीच में इतना तालमेल था कि पूरे पश्चिमी सभ्यता की इतनी मतलब उनका इंटेलिजेंस, उनका जो ब्यूरो है इतना एक्टिव है और इतना सक्रिय था, लेकिन फिर भी उनको कानों कान खबर नहीं लगा और भूमिगत परीक्षण करा लिया गया। भूमिगत मतलब बच्चों जमीन के अंदर, ताकि किसी पश्चिमी ताकत को ये पता ना चले कि क्या हो रहा है ना। इसके बाद क्या हुआ, वो परीक्षण कर लेने के बाद भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र किन्होंने दिलाया? आदरणीय वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। कहते हैं कि वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाया। 19 फरवरी 1999 को मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने के लिए उन्होंने सदाए सरहद नाम से बस सेवा की शुरुआत करी, जो दिल्ली से लाहौर के लिए शुरुआत की गई थी। और उसमें ये था कि प्रथम यात्री के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए। लेकिन पाकिस्तान की जो फितरत है, जो उनकी आदत है, पहले से ही वाजपेयी जी वहां गए मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण व्यवसाय या शांतिपूर्ण वार्ता इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अपने आदत से मजबूर परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, हमारे पहाड़ियों पे करगिल युद्ध हुआ उस समय उन्होंने क्या करा, उसको ऑक्युपाई कर लिया। वाजपेयी जी ने डटकर इसका मुकाबला किया और जिस पार्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया था उनसे हमने वापस ले लिया, वाजपेयी जी ने उनसे वापस ले लिया। लेकिन कहते हैं इसमें सैनिकों के जान माल की बहुत ही क्षति हुई, बहुत ही भारी क्षति भारत को उठाना पड़ा। एक इसमें उठाना पड़ा, दूसरा जब परमाणु परीक्षण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के लोगों से के बिना सहमति के करवाया था, तो उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को हर तरीके से अलग थलग कर दिया था। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी ऊंचाइयों को, मतलब आर्थिक उन्नति के ऊंचाइयों को ऊपर तक ले गए।
वाजपेयी जी 4 दशक यानी कि लगभग 40 साल तक संसद के सदस्य रहे, जिसमें से 10 बार वो निचली सदन यानी लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार वो ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। 1968 से 1973 के बीच आदरणीय वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे। वाजपेयी जी राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे, सफलतापूर्वक करते थे। वाजपेयी जी के राजनीतिक गुरु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सर्वोपरि है। उन्हीं के कुशल नेतृत्व के अंदर उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु मान करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करी थी और एक सफल और महानतम राजनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि कारगिल युद्ध के बाद और सदाए सरहद जैसे इतनी अच्छी शुरुआत के बाद साथ साथ वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, वाजपेयी जी के नेतृत्व में, वाजपेयी जी के शासनकाल में अगर हम देखें तो 4 महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे पहला नंबर 1 पे बच्चों अगर हम रखना चाहें तो क्या होगा, पोखरण परमाणु परीक्षण होगा। नंबर 2 पे इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण के लिए सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर बस सेवा की शुरुआत करी। इसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर कारगिल युद्ध करने पे हमें विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, जहां हमारी आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो गई थी। और इसके बाद पंडित जी के समय में, मेरा मतलब है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की भी नींव रखी गई थी, जिसमें 4 प्रमुख महानगर, जिसमें कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राजमार्ग से जोड़ दिया गया और इसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। जब 2004 में अब वाजपेयी जी के नेतृत्व में आम चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। इस हार और अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण आदरणीय वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति से दूर रहने का फैसला कर लिया और 16 अगस्त सन 2018 को एम्स में उन्होंने अपने आखिरी सांस लिया। वाजपेयी जी के उल्लेखनीय कार्य व राजनीति में उल्लेखनीय योगदान तथा देश को सशक्त बनाने की दिशा में उनके कदम के लिए भारत सरकार ने सन 2015 में उन्हें देश की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जी वास्तव में सच्चे अर्थ में भारत रत्न कहलाने के योग्य हैं। अगर हम भारत रत्न सच्चे अर्थ में कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी सच्चे अर्थ में एक भारतीय, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनके संपर्क में आने वाले लोग भी निखरते चले गए, जिनके संपर्क में जो भी आते थे वो अपने जीवन में कई सारी ऊंचाइयों को छूते चले गए। ऐसा मालूम होता है कि आज के दिन में वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व शायद ही आ पाए, या ऐसा हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में या हजारों साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बच्चों, आपको हमें ये बताना है, आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये संकलन कैसा लगा, इसमें हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। और बच्चों, हमारी आपसे हार्दिक प्रार्थना होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी नोट के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।